आगे हम देखते हैं किमचुल कुछ आइस बेयर्स को मार देता है। ये देख उसके टीम मेंबर्स काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। वो सोचते हैं कि वो सारे के सारे सेफ हैं, लेकिन किमचुल सोच रहा होता है कि हम सब इतने स्ट्रॉन्ग तो है कि इन आइस बेयर से लड़ सके। बाकी के टीम मेंबर्स बियर के मीट इकट्ठा कर रहे होते हैं। वो सब कहते हैं कि चलो थोड़ा सा आराम करते हैं, लेकिन किमचुल कहता है कि ये सब कहना बंद करो, हमें काफी चौकन्ना रहना होगा। फिर हम जिन्वू के टीम को देखते हैं, जहाँ वो फीमेल हंटर कह रही होती है कि हमें और आगे नहीं जाना चाहिए। जिन्वू पूछता है कि ऐसा क्यों? हंटर कहती है कि क्या तुम्हें दिख नहीं रहा कि वो आइस बेयर्स की टेरिटरी है, हमें वापस जाना चाहिए। जिन्वू कहता है कि अगर तुम्हारी बात सही है तब तो हमें यहाँ से ही जाना चाहिए। वो हंटर गुस्सा हो जाती है और कहती है कि क्या तुम मरना चाहते हो? जिन्वू कहता है कि ये टेरिटरी आइस बेयर्स की है और वो आइस लेयर्स से ज्यादा खतरनाक तो नहीं है। वो फीमेल हंटर सोचती है कि ये ख्याल मुझे पहले क्यों नहीं आया। जिन्वू कहता है कि तो फिर क्या तुम नहीं आ रही हो? फिर वो अपनी इन्वेंट्री से कुछ स्वेटर्स निकालता है और टीम मेंबर्स को पहनने के लिए दे देता है। सारे के सारे टीम मेंबर्स जिन्वू के स्पेशल पावर को देखकर शॉक हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि आखिर ये है कौन। सॉन्ग इवी जिन्वू से वही सवाल करती है, लेकिन जिन्वू उसके सर में हाथ रखकर कहता है कि मैं ही वो हूँ जो तुम्हें यहाँ पर लेकर आया हूँ, तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं तुमको यहाँ से सेफली वापस ले जाऊँ, और इस वजह से तुम मुझे कोई भी क्वेश्चन नहीं करोगी। और वो बाकी के टीम मेंबर्स को भी सेम चीज कहता है। तभी उनके ऊपर एक आइस बेयर अटैक कर देता है, जिसे देख सभी के सभी काफी ज्यादा डर जाते हैं। लेकिन जिन्वू कहता है कि टेंशन मत लो, मैं इसे देखता हूँ। जिन्वू अपना टाइटल चेंज करता है, जिससे उसके बीस्ट के साथ लड़ने की पावर 40% तक इंक्रीज हो जाती है। फिर वो बियर के ऊपर एक छलांग लगाता है और एक ही मुक्के में उसका काम तमाम कर देता है, जिसे देख सभी काफी ज्यादा शॉक में थे। जिन्वू कहता है कि जैसा कि मैंने सोचा था, जब ओपोनेंट हायर क्लास का होता है तो मुझे ज्यादा पॉइंट्स मिलते हैं और उसका लेवल अप हो जाता है। वो फीमेल हंटर कहती है कि तुम आखिर हो कौन? तभी हमें डंजन के बाहर का सीन दिखाते हैं, जहाँ बेग डोंगसू से कह रहे थे कि आखिर तुम्हें जिन्वू से क्या काम है। डोंगसू कहता है कि इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। बेग कहते हैं कि चाहे जो भी हो, लेकिन वो अभी एक रेड गेट के अंदर है। वो अभी शायद किसी डेजर्ट, जंगल या बर्फीली इलाके में होगा, जहाँ उसका सामना खतरनाक क्रिएचर से होने वाला है। इसकी कोई सिक्योरिटी नहीं कि वो जिंदा बच भी पाएगा या नहीं। डोंगसू कहता है कि मैं डंजन ब्रेक होने तक उसका इंतजार नहीं कर सकता। जिन्वू मन में कहता है, जिन्वू तुम काफी ज्यादा लकी हो, क्योंकि डोंगसू भी रेड गेट के मैटर में कुछ नहीं कर सकता। दूसरी तरफ हम देखते हैं जिन्वू और उसके टीम मेंबर्स बियर का मीट खा रहे होते हैं। तभी सोंगी जिन्वू से पूछती है कि क्या जिन्ना पूरे दिन घर में बस पढ़ती ही रहती है? उसने मुझे बताया था कि वो डिक्शनरी के पेजेस को वॉल में अटैच करके रखती है, ताकि सोने से पहले वो उन्हें याद कर सके। जिन्वू कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो भी तुम सबकी तरह ही है। तभी सोंगी कहती है कि आप झूठ बोल रहे हो, वरना उसके इतने अच्छे मार्क्स कैसे आते हैं? जिन्वू कहता है कि उससे तो मैं भी हैरान हूँ। तभी जिन्वू वहाँ से जाने लगता है। सोंगी उससे पूछती है कि आप कहाँ जा रहे हो? जिन्वू कहते हैं कि वर्कआउट करने। वो कहते हैं कि क्या आप गेट के अंदर भी वर्कआउट करोगे? जिन्वू कहता है कि हाँ, वरना मुझे पेनल्टी भरनी पड़ेगी, जिसे सुन सभी काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। हम देखते हैं कि जिन्वू वर्कआउट कर रहा होता है। अभी वहाँ पे काफी सारे आइस बेयर्स आ जाते हैं। जिन्वू अपने शैडो सोल्जर्स को समन करता है और उन्हें अपने फर्स्ट फाइट के लिए एनकरेज करता है। जिन्वू के शैडो सोल्जर्स बहुत ही आसानी से उन आइस बेयर्स को खत्म कर रहे होते हैं। जिन्वू कहता है कि ये तो मेरे एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये सब नियरली इमॉर्टल है। हालांकि वो अलग बात है कि इसमें मेरा माना भी कंज्यूम हो रहा है। तभी वहाँ पर आइस बेयर्स का लीडर आ जाता है और हम देखते हैं जिन्वू का माना भी खत्म हो चुका था। तभी वो इग्रिस को समन करता है। इग्रिस बड़े ही आसानी से उस बेयर को हराकर उसका सर जिन्वू के पैर के पास लाकर रख देता है। जिन्वू इग्रिस को शाबाशी देता है, जिसके बाद वो उन आइस बेयर्स को भी अपने शैडो सोल्जर्स में कन्वर्ट कर लेता है। बाहर हम देखते हैं 3 घंटे बीत चुके थे, यानी रेड गेट के अंदर ये 3 दिन के बराबर है। मिस्टर आहन पूछते हैं कि कितने लोग अभी तक जीवित होंगे। बेग कहते हैं कि तुम्हें उम्मीद छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि गेट के अंदर वो तपती धूप या कड़कती ठंड में मर चुके होंगे। अगर वो इससे बच भी जाए तो उनके पास इतना खाना तो नहीं होगा कि वो सरवाइव कर सके। उनका सामना अभी किसी खतरनाक क्रिएचर से हो रहा होगा। मुझे नहीं लगता कि या उसे लोएस्ट रैंक का कोई भी हंटर अभी तक सही सलामत होगा। डोंगसू कहता है कि तो फिर जिन्वू भी अभी तक मर चुका होगा। क्या मेरा यहाँ आना बेकार हो गया? लेकिन एक सेकंड, जिन्वू तो व्हाइट टाइगर गिल्ड का मेंबर नहीं है, तो फिर अंदर वो गया कैसे? मिस्टर आहन कहते हैं कि मैं उन्हें जानता था और वो कुछ अच्छे पैसे कमाने के लिए कोई सी रैंक के गेट में जाना चाहते थे, इसलिए मैं उनको मना नहीं कर पाया। एक सोचते हैं कि मिस्टर आहन जिन्वू को कवर दे रहे हैं, यहाँ तक कि डोंगसू भी उसकी तलाश में है। आखिर ये बंदा है कौन? तभी डोंगसू पलक झपकते ही मिस्टर आहन के पास आकर उसका गला पकड़ लेता है और कहता है कि कुछ तो है जो तुम मुझसे छुपा रहे हो। तभी बेग भी रेंज में आकर डोंगसू का हाथ पकड़ लेते हैं और अपने एम्प्लॉय के ऊपर से हाथ हटाने को कहते हैं। डोंगसू कहता है कि क्या तुम मुझे ऑर्डर दे रहे हो? तुम खुद को कुछ ज्यादा ही समझ रहे हो क्या? उसके बाद बेग अपनी फुल पावर अनलीश करते हैं और कहते हैं कि तो तुम अभी क्या कह रहे थे? तभी मिस्टर आहन सोचते हैं कि तो इस रैंक हंटर का आपस में भिड़ जाना ये सही नहीं है। वहाँ गेट के अंदर किमचुल के स्क्वाड में कुछ मॉन्स्टर्स ने हमला कर दिया था और एक के बाद एक वो सारे के सारे टीम मेंबर्स को मार डालते हैं। तभी वहाँ पर कुछ आइस लेयर्स भी आ जाते हैं, जिनमें से एक किमचुल के सामने ही उसके एक स्क्वाड के मेंबर को मार देता है, जिसे देख किमचुल काफी ज्यादा डर जाता है और डर के मारे वो वहाँ से भागने लगता है।
सो दैट्स अबाउट सोलो लेवलिंग सीजन 2 एपिसोड नंबर 2। नेक्स्ट एपिसोड जल्द आने वाला है तो सब्सक्राइब करके रखना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।